इमेजिन कीजिए आप अपने घर पर बैठकर चाय पी रहे हैं। तभी कॉल आता है और उस पे लिखा होता है पुलिस। आप कॉल उठाते हैं और अगली आवाज़ आपकी दुनिया हिला देता है। आपके नाम पर एक इलीगल पार्सल पकड़ा गया है जिसमें ड्रग्स हैं, पासवर्ड हैं। आप मनी लॉन्ड्रिंग में फंस चुके हैं। अगले 48 घंटे में आप अपने ही घर में अपने ही फ़ोन के कैमरा के सामने कैदी बन जाते हैं। ना आप फ़ोन काट सकते हैं और ना ही किसी को बता सकते हैं। ये है डिजिटल अरेस्ट। लेकिन इस कहानी का डरावना सच ये नहीं है कि आप लूट रहे हैं। सच ये है कि जो इंसान स्क्रीन के उस पार से डरा रहा है शायद वह खुद एक गुलाम है। आज हम खोलेंगे राज उस डार्क वेब का जहां इंडिया का पैसा और इंडिया के नौजवान दोनों गायब हो रहे हैं। पिछले 6 महीने में इंडिया ने 120 करोड़ रुपए से ज्यादा इस स्कैम में गवा दिए हैं। जहां तक पीएम मोदी ने खुद मन की बात में इसका जिक्र किया है। लेकिन यह स्कैम कैसे काम करता है? स्कैमर इतने प्रोफेशनल हैं कि वो नकली पुलिस स्टेशन बनाते हैं और यूनिफॉर्म यहाँ तक असली लगती है और आईडी कार्ड भी असली लगते हैं। वो यूज़ करते हैं फियर साइकोलॉजी। जब कोई यूनिफॉर्म में आपसे कुछ कहता है आप अरेस्ट होने वाले हैं तो आपका लॉजिक डर के मारे स्विच ऑफ हो जाता है। वह आपको डिजिटल हाउस अरेस्ट में रखते हैं। मतलब वीडियो कॉल ऑन रखना पड़ेगा और इसमें खास बात यह है कि आपको जो वीडियो कॉल ऑन रखना पड़ेगा वो सोते हुए भी और वॉशरूम जाते हुए किसी टाइम आपको बंद नहीं करना है। वह तब तक नहीं रुकते जब तक आप अपनी पूरी लाइफ सेविंग उनके सीक्रेट अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर देते, यह सोचकर कि वेरिफिकेशन के बाद पैसा वापस मिलेगा। लेकिन पैसा कभी वापस नहीं आता। मिलिए राहुल से, एक आईटी इंजीनियर जो कि डेटा एंट्री की जॉब के लिए थाईलैंड गया था। वहां से उसे ड्राइव करके म्यांमार के बॉर्डर पे ले जाया गया। वहां पहुंचते ही उसका पासवर्ड छीन लिया गया और उसे एक कंप्यूटर के सामने बैठाकर रखा गया और बोला गया या तो इंडिया में कॉल करके लोगों को लूटो या फिर करंट के झटके खाओ। जी हाँ, जो लोग स्क्रीन के उस पार पुलिस बनकर आपको डरा रहे हैं उनमें से कई लोग खुद साइबर स्लैब्स हैं। हजारों भारतीय नौजवान कंबोडिया और म्यांमार की इन फैक्ट्री में कैद हैं। इन्हें टारगेट दिया जाता है। अगर दिन का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो इन्हें मारा जाता है, भूखा रखा जाता है। यह एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और साइबर फ्रॉड दोनों चला रहे हैं। आपका जो पैसा होता है सीधे इनके अकाउंट में नहीं जाता है। ये म्यूल अकाउंट का यूज करते हैं, यानी गरीब लोगों को किराए पे लिया गया अकाउंट। तब वहां से पैसा क्रिप्टो में बनता है और फिर देश के बाहर जाता है। तो सवाल यह है कि आप बचे कैसे? याद रखिए, इंडियन लॉ में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द नहीं है। पुलिस कभी भी व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके इंट्रोगेशन नहीं करती। कोई भी एजेंसी आपसे पैसा ट्रांसफर करने को नहीं कहेगी। अगर ऐसी कॉल कभी भी आई तो सबसे पहले डरना कभी नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए और 1930 पे रिपोर्ट कीजिए। टेक्नोलॉजी ने हमें दुनिया से जोड़ा, लेकिन इसने अपराधियों को सीधा हमारे बेडरूम तक पहुंचा दिए हैं। ये लड़ाई सिर्फ पुलिस की नहीं है, ये लड़ाई जागरूकता की है। अगली बार जब आपका फोन बजे और स्क्रीन पे कोई पुलिस वाला दिखे तो याद रखना, शायद वह शिकारी है और शायद वह खुद एक शिकार है। लेकिन आपको बुरा नहीं बनना है। इस वीडियो से हमें यही सीख मिली, अगर बेवजह किसी का भी कॉल आए और उस पर शो करे पुलिस, स्कैम या फिर एनीथिंग, कुछ भी अगर दिखे तो सीधा 1930 पे रिपोर्ट कीजिए। कभी भी इनके चक्कर में ना पड़े। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इम्पैक्टफुल लगा या फिर ऐसा कुछ भी लगा कि हाँ इसमें तो कुछ बताया गया,
तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले और मैं और भी वीडियो क्रिएट करूं। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।